हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे फ्रैंक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यड़ संधि बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और सारी ऐसी वीडियो ला सकूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं यड़ संधि। तो जो यड़ संधि का सूत्र होता है हमारा इको यड़च ही होता है, क्योंकि सूत्र को भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हर संधि का विच्छेद करते समय एक रूल्स होता है कि पहले शब्द के अंत में प्लस दूसरे शब्द के आरंभ में और इन दोनों के मेल से जो बन करके तैयार होता है वो हमारी संधि होती है। ऐसे ही यड़ संधि के भी रूल्स हैं। तो पहले शब्द के अंत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आए प्लस दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भी अन्य स्वर आए तो वो बराबर आधा य, आधा व और आधा र के हो जाता है। अब इसको पहचानने का भी एक तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है। किसी भी शब्द के बीच में य अथवा व दिखे और उस पर या तो मात्रा लगी हो या तो उस पर बिंदु हो या तो कोई ना तो कोई आधा अक्षर जुड़ा हो, सिंपल साधारण य और व न हो, तो उसको देख करके ही हम पहचान जाएंगे कि ये यड़ संधि है। और य और व पे अगर ई अथवा ऊ की मात्रा लगी रहेगी तो वो हमेशा छोटी ई अथवा छोटा ऊ की ही मात्रा लगी रहेगी, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगी रहेगी। और एक और होता है रूल्स कि किसी भी शब्द के बीच में अगर त्र लिखा हुआ आता है तो वो भी हमारा यड़ संधि ही होता है, जैसे पित्राज्ञा हो गया, मात्राज्ञा हो गया। अब कहाँ पे हमें विच्छेद करते समय पहले शब्द के अंत में छोटी ई, बड़ी ई अथवा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री कहाँ पे आएगा, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस शब्द के बीच में हमें य लिखा हुआ दिखे, जिस शब्द के भी बीच में हमें य लिखा हुआ दिखेगा उसको हम तोड़ते समय हमें पहले शब्द के अंत में छोटी ई अथवा बड़ी ई लिख करके ही तोड़ना है। और जिस शब्द के बीच में हमें व लिखा हुआ दिखेगा उसको तोड़ते समय हमें छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के ही फॉर्म में तोड़ना है। अथवा जिस शब्द के बीच में हमें त्र लिखा हुआ दिखेगा उसको हमें री के फॉर्म में लिख के तोड़ना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम जिस शब्द के बीच में य लिखा हुआ रहेगा उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे अत्यधिक है। अब अत्यधिक हम बीच में ये य के साथ आधा अक्षर जुड़ा हुआ है, इसको देख करके जान जाएंगे कि ये हमारी यड़ संधि है। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो हम यह देख के ही ये समझना है हमको कि इसको छोटी अथवा बड़ी के ही फॉर्म में तोड़ना है, न कि हम ऊ अथवा री के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो अ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है कि पहले शब्द के अंत में छोटी अथवा बड़ी ई ही लिख के तोड़ना है जिस शब्द के बीच में यह आता है। ये मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको तोड़ेंगे तो हम अत्य के फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि य के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ आ रहा है और हमें तोड़ना है ई के फॉर्म में। तो हम अति करेंगे, अति प्लस अधिक, दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भी स्वर हो तो यहाँ पे अस्वर आ रहा है तो हम इसको अति प्लस अधिक करके तोड़ेंगे। अति छोटी ई प्लस अ बराबर ये य क्यों जाता है, क्योंकि य के बराबर होगा अगर बीच में य लिखा हुआ आएगा, व के बराबर होगा तो हमें अगर व लिखा हुआ शब्द के बीच में आएगा तो हम वो हमारा आधा व के बराबर होगा, और त्र लिखा हुआ शब्द के बीच में आएगा तो वो हमारा आधा र के बराबर होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, अध्येता। अब अध्येता को भी हम ये य है बीच में लिखा हुआ तो हम देख के जान जाएंगे कि इसको ई के फॉर्म में तोड़ना है। और हम इसके साथ ये आधा अक्षर जुड़ा और यह पे मात्रा लगी हुई है तो इसको देख के भी जान जाएंगे कि ये हमारी यड़ संधि है। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो हम ई के ही फॉर्म में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यह लिखा हुआ है। तो अधि प्लस एता करेंगे तो अधि छोटी ई प्लस ए बराबर हमारा य के हो जाता है। ऐसे ही हम बड़ी के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि नद्यागमन। अब नद्यागमन को हम जब तोड़ेंगे तो नद्य प्लस आगमन नहीं करेंगे, क्योंकि नद्य करेंगे तो वो लास्ट में आ जाएगा। हमें पहले शब्द का कोई ना तो कोई मतलब होना चाहिए, ये तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसको हम नदी छोटी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नदी लिखते समय द पे बड़ी की ही मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा नहीं लगती है। तो हम इसको नदी प्लस आगमन करेंगे और नदी बड़ी ई प्लस आगमन आ बराबर य के हो जाता है। अब हम सेकंड स्टेप देख लेते हैं कि तोड़ते समय हमें पहले शब्द के अंत में कहाँ पे छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ लिखना है। तो जिस शब्द के बीच में व लिखा हुआ दिखेगा उसको तोड़ते समय हम छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ लगा के ही तोड़ेंगे। जैसे अन्वय। अब अन्वय में व के साथ आधा न जुड़ा हुआ है तो हम देख करके जान जाएंगे कि ये यड़ संधि है। अब हम इसको तोड़ेंगे कैसे, बीच में ये व लिखा हुआ है तो ये भी व देख के जान जाएंगे कि हमें ऊ के ही फॉर्म में तोड़ना है, चाहे वो छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। अब ये इसको जब हम तोड़ेंगे तो अनु प्लस अय करेंगे, अनु प्लस अय बराबर अन्वय। अब अनु छोटा ऊ प्लस अ बराबर आधा व के हो जाता है।
सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्वेच्छा। अब स्वेच्छा को जब हम तोड़ेंगे तो स्व प्लस इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि स्व लास्ट में हमारा अ स्वर साथ में जुड़ा हुआ आ रहा है, ना कि ई और उ और री आ रहा है। और हम वह देख के समझना है हमको कि इसको हम छोटा उ अथवा बड़ा उ के ही फॉर्म में तोड़ेंगे, ना कि ई अथवा बड़ी ई या फिर री के फॉर्म में तोड़ेंगे। और वह पे मात्रा लगी है तो ये देख करके हम जान जाएंगे कि यड़ संधि है। अब चलिए इसका विच्छेद करते हैं, विच्छेद करके देख लेते हैं। अब स्व प्लस इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि स्व में अ स्वर आ रहा है और हम इसको तोड़ना है उ के फॉर्म में, तो हम सु प्लस इच्छा करेंगे। अब सु प्लस इच्छा करेंगे तो सु प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा, सु छोटा उ प्लस छोटी ई बराबर आधा व। अब कहाँ पे हमें री लगा करके तोड़ना है, तो जिस शब्द के बीच में त्र लिखा हुआ आएगा उसको हम तोड़ते समय पहले शब्द के अंत में री लगा करके तोड़ेंगे और वो बराबर हमारा आधा र के ही आएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे मात्रानंद हो गया, पित्राज्ञा हो गया। अब मात्रानंद को तोड़ेंगे तो बीच में त्र लिखा हुआ आ रहा है, तो ये देख करके हम जान जाएंगे कि यड़ संधि है। अब मात्रानंद को तोड़ेंगे तो मात्रा प्लस आनंद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मात्रा त्र के साथ हमारा आ जुड़ा हुआ आ रहा है, तो हम मात्रा प्लस आनंद न करके हमें री के फॉर्म में तोड़ना है ना, तो मात्री। अब हमारा अंत में री आ गया तो मातृ प्लस आनंद, तो री प्लस आ बराबर आधा र। ठीक इसी प्रकार हम पित्राज्ञा को तोड़ेंगे। अब पित्राज्ञा को भी हम री के ही फॉर्म में तोड़ेंगे, तो जब हम पित्री, अब हमारा अंत में क्या आ रहा है री, तो हम इसको री के फॉर्म में टूट जाएगा, तो पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, तो री प्लस आ बराबर आधा र के हो जाता है। तो ये जो हमारे 3 स्टेप हैं इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और पहचानने का तरीका जो होता है य व उस पर मात्रा लगी रहे, बिंदु लगी रहे, या उससे कोई आधा अक्षर जुड़ा रहे, या फिर किसी शब्द के बीच में त्र लिखा रहे, इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स आज हमारी यहीं पे यड़ संधि समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।